पाकिस्तान जब परमाणु बम बना रहा था, उसी समय भारत को इसके कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिल गई थी। यहाँ तक पता चल गया था कि इसे कहां पर बनाया जा रहा था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की योजना बनाई थी। इजरायल भी इसमें भारत के साथ था। बीते कई दिनों से इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान चला रही है। इस संघर्ष में ईरान की भी एंट्री हो गई जब बीते मंगलवार को उसने इजरायल के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया। तेहरान ने इजरायल के ऊपर सैकड़ों मिसाइलें दागी। इसके बाद इजरायल ने ईरान के ऊपर जोरदार जवाबी हमला करने की धमकी दी है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि इजरायल ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बना सकता है। हालांकि इजरायल के प्रमुख सहयोगी अमेरिका ने उसे ऐसा न करने को कहा है। इजरायल इसके पहले साल 1981 में ऐसा कारनामा कर चुका है, जब उसके विमानों ने इराक के ओसिरिक में परमाणु संयंत्रों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इजरायली वायुसेना 3 देशों की सीमाओं को पार करते हुए इराक में पहुंची थी और मिशन को अंजाम देकर वापस आ गई थी। इजरायल का हालिया जंग के बीच चर्चा तेज हो गई है कि अगर भारत ने भी इजरायल का मॉडल अपनाया होता तो पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सकता था। कहा जाता है कि इजरायल ने इसके लिए भारत को मदद की पेशकश भी की थी और इसके लिए प्लान भी तैयार हुआ था। फिर आखिर उस योजना पर काम क्यों नहीं हुआ? साल था 1984, जब भारत और इजरायल ने पाकिस्तान में एक गुप्त अभियान की योजना बनाई थी। दोनों को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से खतरा था। साल 1965 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री बने जुल्फिकार अली भुट्टो ने परमाणु बम बनाने के इरादे को जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भले घास या पत्तियां खाए, लेकिन पाकिस्तान परमाणु बम हासिल करेगा। साल 1971 में बांग्लादेश के युद्ध में हार के बाद भुट्टो के हाथ पाकिस्तान की कमान आई तो इस पर काम शुरू कर दिया था। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम यूरोप और चीन से चुराए गए डिजाइन और तकनीक पर निर्भर था। 1970 और 1980 के दशक के अंत तक कार्यक्रम परमाणु हथियार मिलने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। ये भारत और इजरायल दोनों के लिए चिंता का विषय था। इस बीच भारत को पता चल गया था कि पाकिस्तान इस्लामाबाद के पास कहूटा में परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत को पता था कि पाकिस्तान का कोई भी परमाणु हथियार मुख्य रूप से नई दिल्ली के खिलाफ होगा। वहीं इजरायल को डर था कि पाकिस्तान का इस्लामिक परमाणु बम उसके अरब प्रतिद्वंद्वियों के लिए बड़ी ताकत बनकर आएगा। इसके बाद भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इजरायल की मोसाद के बीच पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर सहयोग शुरू हुआ। एक्सपर्ट बताते हैं कि इजरायल ने भारत के साथ एक योजना साझा की थी। योजना थी कि दोनों देश मिलकर पाकिस्तान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करेंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे। इस बीच 1981 में इजरायल ने इराक के ओसिरिक में परमाणु रिएक्टर पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। जल्द ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया कि इजरायल और भारत कहूटा में भी इसी तरह के हमले की योजना बना रहे हैं। बताया जाता है कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए इजरायली विमानों को गुजरात के जामनगर एयरबेस से उड़ान भरनी थी। इसमें F-16 और F-15 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जाना था। हालांकि इसकी कभी पुष्टि नहीं हो सकी। 1982 में वॉशिंगटन पोस्ट और 1984 में अमेरिका के ABC न्यूज अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान की परमाणु सुविधाओं पर हमले की योजना बनाई गई है। अमेरिकी मीडिया में खबरें आने के बाद भारत पर सीधी कार्रवाई न करने को दबाव बढ़ा। इस बीच इजरायल आगे आया और उसने खुद हमले की पेशकश की। इसके लिए इजरायली जेट जामनगर एयरबेस का उपयोग करने वाले थे। योजना के मुताबिक इजरायली जेट कश्मीर के पहाड़ी इलाके में रडार से बचते हुए आगे बढ़ते और इस्लामाबाद के पास खुले में पहुंचकर हमला कर देना था। लेवी ने यहां तक कहा कि मार्च 1984 में इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अमेरिका की CIA ने पाकिस्तान को ऑपरेशन के बारे में सचेत कर दिया। इसके बाद भारत और इजरायल ने योजना को रद्द करने का फैसला किया।